माँ की हर बात को मैंने दुआ मान लिया था। उनके सिखाए सब्र को अपनी वफा मान लिया था। पर काश माँ तुमने थोड़ा लड़ना भी सिखाया होता। मैंने तो तुम्हारी खामोशी को ही खुदा मान लिया था। माँ, याद है जब मैं छोटी थी और जरा सी बात पर गुस्सा हो जाती थी तो तुम कहती थी, बेटी इतना गुस्सा अच्छा नहीं, पराए घर जाना है, वहां झुकना सीखो। मैंने सीख लिया माँ। मैं इतना झुकी कि अपनी ही नजरों में छोटी हो गई हूँ। तुम कहती थी सलीका सीख ले, कल को ससुराल वाले मुझे ताना देंगे कि माँ ने कुछ सिखाया नहीं। तुम्हारी लाज रखने के चक्कर में माँ, मैंने खुद को परफेक्ट बनाने की ऐसी दौड़ में झोंक दिया कि अब मैं थक गई हूँ। अब मुझसे और नहीं दौड़ा जाता। तुम्हारी वो नसीहत आज मुझे कांटों की तरह चुभती है माँ। तुमने कहा था ससुराल में सबकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढना। मैंने ढूंढी, हर दिन ढूंढी। सबकी पसंद का खाना बनाया, सबके सोने के बाद सोई, सबकी कड़वी बातें भी पी गई। पर अपनी खुशियां ढूंढते ढूंढते मैं खुद को ही खो बैठी। अब सबकी प्लेट में उनकी पसंद का स्वाद होता है, पर मेरी रूह में सिर्फ समझौते की कड़वाहट है। तुमने सिखाया था कि बहू घर की लाज होती है, चाहे जो हो जाए घर की बात चौखट से बाहर नहीं जानी चाहिए। तुम्हारी इसी नसीहत ने मेरी जुबान पर ताला लगा दिया। आज जब मेरा दिल चीखना चाहता है, आज जब मैं अपनी घुटन किसी को बताना चाहती हूँ, तो तुम्हारी वो भोली सी सूरत याद आ जाती है। मुझे लगता है अगर मैंने कुछ कहा तो तुम्हारी परवरिश पर सवाल उठेंगे, और इसी डर से मैं फिर से घुट जाती हूँ। तेरी दी हुई सीख ने मुझे पत्थर बना दिया, सबकी खातिर जिया, खुद को खंजर बना दिया। तू कहती थी बेटी लक्ष्मी होती है घर की, पर यहाँ तो जिम्मेदारियों ने मुझे मजदूर बना दिया। माँ, तुमने ये बताया था कि सहनशील कैसे बनते हैं, पर ये क्यों नहीं बताया कि जब सहनशीलता की हद पार हो जाए तब क्या करते हैं। तुमने ये तो कह दिया कि पति का घर ही अब तुम्हारा घर है, पर ये नहीं बताया कि अगर उस घर में मुझे अपनापन ना मिले तो मैं कहां जाऊं, क्योंकि तुम्हारे घर में तो अब मैं मेहमान हो गई हूं। मैं जब भी फोन करती हूँ तुम्हें, रोना चाहती हूँ, तो तुम कहती हो बेटा थोड़ा एडजस्ट करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे ये सब ठीक हो जाएगा वाला सांत्वना अब मुझे जहर लगता है, क्योंकि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। अब सब कुछ खत्म हो रहा है। काश माँ तुमने ये कहा होता कि बेटी झुकना पर इतना नहीं कि रीढ़ की हड्डी टूट जाए, सहना पर इतना नहीं कि तुम्हारा वजूद ही खत्म हो जाए। काश तुमने विदा करते वक्त मेरा हाथ पकड़कर कहा होता, अगर कभी बहुत दर्द हो तो घर लौट आना, ये घर आज भी तुम्हारा है। आज तुम्हारी हर नसीहत मुझे एक खूबसूरत पिंजरा लगती है। तुमने मुझे उड़ना नहीं, सिर्फ पिंजरे में सलीके से चहकना सिखाया था। माँ, तेरी दी सीख का बोझ अब सहा नहीं जाता, इस घुटन भरे सन्नाटे में अब रहा नहीं जाता। तूने तो कह दिया सब ठीक हो जाएगा, पर इस टूटे हुए दिल का दर्द अब सहा नहीं जाता। हाँ माँ, तुमने मुझे सहनशील स्त्री तो बना दिया, पर अपनी पहचान से दूर कर दिया। आज भी लाखों घरों में मेरे जैसी कितनी ही बेटियां तुम्हारी इन्हीं नसीहत के तले अपनी सांसें घोट रही हैं। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये हर उस स्त्री की कहानी है जो चुपचाप सब सहकर भी मुस्कुराने का नाटक करती है। अगर आज आप भी इसी घुटन को, मेरे इसी दर्द को महसूस कर पा रहे हैं, अगर आपके दिल के किसी कोने में भी ये बात चुभी है, तो इस स्त्री की आवाज बनकर इसे अपनी माँ, अपनी बहन और हर उस बेटी तक जरूर पहुंचाइए जिसे उड़ने के लिए नसीहत की नहीं, बस एक तिनके के सहारे की जरूरत है। हमारा यह चैनल स्त्री किसी की शिकायत नहीं, बल्कि हर उस औरत के सीने में दबे उस दर्द की आवाज है जिसे अक्सर खामोशी के पीछे छुपा दिया जाता है।
अगर यह दर्द आपके दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्त्री परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कोई और बेटी सहते सहते खत्म ना हो जाए, बल्कि सही वक्त आने पर अपने लिए खड़ा होना सीखे। कमेंट में अपनी राय या अपनी माँ के नाम एक छोटा सा पैगाम जरूर लिखिएगा। शुक्रिया। फिर मिलेंगे स्त्री के एक नए दर्द और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल जरूर रखिएगा।